नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ढोला मारू राजस्थान की लोक कथा के बारे में, जो बहुत ही प्रचलित है। राजस्थान की लोक कथाओं में बहुत ही प्रेम कथाएं प्रचलित है, पर इनमें सबसे पहले ढोला मारू प्रेम कथा विशेष लोकप्रिय रही है। इस कथा की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8वीं सदी की इस घटना का नायक ढोला मारू राजस्थान में आज भी प्रेमी नायक के रूप में स्मरण किया जाता है। प्रत्येक पति पत्नी की सुंदर जोड़ी को ढोला मारू की उपमा दी जाती है। यह नहीं कि आज भी लोकगीतों में स्त्रियां अपने प्रीतम ढोला के नाम से संबोधित करती है। ढोला शब्द पति शब्द का पर्यायवाची ही बन चुका है। राजस्थान की ग्रामीण स्त्रियां आज भी विभिन्न मौक़ों पर ढोला मारू के गीत बड़े चाव से गाती है। ढोला नरवर के राजा नल का पुत्र था, जिसे इतिहास में ढोलावत सालोक कुमार के नाम से जाना जाने लगा। ढोला विवाह बालपने में जांगुल देश बीकानेर के पुंगल ठिकाने के स्वामी पवार राजा पिंगल की पुत्री मारवाणी के साथ हुआ था। उस वक्त ढोला 3 वर्ष का, मारवाणी मात्र 1.5 वर्ष की थी। इसलिए शादी के बाद मारवाणी को अपने ढोला के साथ नरवर नहीं भेजा गया। बड़े होने पर ढोला की एक और शादी मालवाणी के साथ हो गई। बचपन में हुई शादी के बारे में ढोला भी लगभग भूल चुका था। उधर जब मारवाणी प्रौढ़ हुई तो माँ बाप ने उसे ले जाने के लिए ढोला को नरवर कई संदेश भेजे। ढोला की दूसरी रानी मालवाणी को ढोला की पहली शादी का पता चल गया था। उसे यह भी पता चल गया था कि मारवाणी जैसी बेहद खूबसूरत राजकुमारी कोई और नहीं, सो उसने वह ईर्ष्या के चलते राजा पिंगल द्वारा भेजा कोई संदेश ढोला तक पहुंचने ही नहीं दिया। वह संदेश वाहकों को ढोला तक पहुंचने से पहले ही मरवा डालती थी। उधर मारवाणी के अंकुरित यौवन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन उसे स्वप्न में अपने प्रीतम ढोला के दर्शन हुए। उसके बाद वह ढोला के वियोग में जलती रही। उसे न खाने में रुचि रही न किसी कार्य में। उसकी हालत देख उसकी माँ ने राजा पिंगल से ढोला को फिर से संदेश भेजने का आग्रह किया। इस बार राजा पिंगल ने सोचा, संदेश वाहक को तो मालवाणी मरवा डालती है, इसलिए इस बार क्यों न किसी चतुर ढोली को नरवर भेजा जाए, जो गाने के बहाने ढोला तक संदेश पहुंचा उसे मारवाणी के साथ हुई शादी की याद दिला दे। जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था तब मारवाणी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बनवा कर दिए और उसे समझाया कि कैसे ढोला के सम्मुख जाकर गाकर उसे सुनाना है। ढोली गायक ने मारवाणी को वचन दिया कि वह जीता रहा तो ढोला को जरूर लेकर आएगा, मगर मर गया तो वही होकर रह जाएगा। चतुर ढोली याचक बनकर किसी तरह नरवर में ढोला के महल तक पहुंचने में कामयाब हो गया और रोते ही उसने ऊंची आवाज़ में गाना शुरू कर दिया। उस रात बादल छा रहे थे। अंधेरी रात में बिजलियाँ चमक रही थी। झीणी झीणी पड़ती वर्षा की फुहारों के शांत वातावरण में ढोली ने मल्हार राग में गाना शुरू कर दिया। किसी ऐसे सुहाने मौसम में ढोली की मल्हार राग का मधुर संगीत ढोला के कानों में गूंजा। ढोला ने फन उठाए, नाग की भांति राग पर झूमने लगा। तब ढोली ने साफ शब्दों में गाया, ढोला नरवर सेरिया धन पोंगल गणियाय। गीत में पुंगल वर मारवाणी का नाम सुनाते ही ढोला चौंका और उसे बालपने में हुई शादी की याद ताजा हो गई। ढोली ने मल्हार व मारू राग में मारवाणी के रूप में वर्णन ऐसे किया जैसे पुस्तक खोलकर सामने कर दी हो। उसे सुनकर ढोला तड़प उठा। दाढ़ी ढोली पूरी रात गाता रहा। सुबह ढोला ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने पुंगल से लाया मारवाणी का संदेशा सुनाते हुए कैसे मारवाणी उसके वियोग में चल रही है। आखिर ढोला ने मारवाणी को लाने हेतु पुंगल जाने का निश्चय किया। मालवाणी ने उसे रोक दिया। ढोला ने कई बहाने बनाए। मालवाणी ने उसे किसी तरह रोक दिया, पर एक दिन ढोला ने एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर मालवाणी को लेने चल ही दिए। पुंगल पहुंच गया। मालवाणी ने ढोला से मिलकर कुछ से झूम उठी। दोनों ने पुंगल में कई दिन बिताए। एक दिन ढोला ने मारवाणी को अपने साथ ऊंट पर बिठा नरवर जाने के लिए राजा को पिंगल से विदा ली। कहते हैं रास्ते में रेगिस्तान में मारवाणी को सांप ने काटा। खाया पर शिव पार्वती ने आकर मारवाणी को जीवन दान दे दिया। आगे बढ़कर ढोला उमर सुमरा के षड्यंत्र में फंस गया। उमर सुमरा ढोला को घात से मारकर मारवाणी को हासिल करना चाहता था।
सो वह उसके रास्ते में जाजम बिछा महफिल जमा कर बैठ गया। डोला उधर से गुजरा तो उमर से उसने मनुवार की और डोला को रोक लिया। डोला ने मारुवणी को ऊंट पर बैठे रहने दिया और खुद उमर के साथ अमल की मनुवार लेने बैठ गया। दाढ़ी गा रहा था और डोला उमर की अफीम की मनुवार ले रहा था। उमर सुमरा के षड्यंत्र का ज्ञान दाढ़ी ढोली की पत्नी को था। वह भी पोंगल की बेटी थी। सो उसने चुपके से इस षड्यंत्र के बारे में मारुवणी को बता दिया। मारुवणी ने ऊँट के एंड मारी और ऊँट भागने लगा तो उसने रोकने के लिए डोला दौड़ा। पास आते ही मारुवणी ने कहा, धोखा है, जल्दी ऊँट पर चढ़ो, और डोला उछल कर ऊँट पर चढ़ा। उमर सुमरा ने घोड़े पर बैठ पीछा किया, पर डोला का वह काला ऊँट उसके कहाँ हाथ लगने वाला था। डोला मारुवणी को लेकर नरवर पहुँच गया और उमर सुमरा हाथ मलता रह गया। नरवर पहुँच चतुर डोला सोईतिया दांत की नोक चोक का समाधान भी करता रहा। मारुवणी व मालवणी के साथ आनंद से रहने लगा। इस डोला का पुत्र लक्ष्मण हुआ। लक्ष्मण का भानु और भानु का पुत्र परमप्रताप भी ब्रजधामा हुआ, जिसके अपने वंशज का होया राज ग्वालियर पुनः जीतकर कछुआ राज्य लक्ष्मी का उद्धार किया। आगे चलकर इसी वंश का नाम राजकुमार दुल्हेरा राजस्थान आया, जिसे मानसी बांडे राज खोए जोटवाड़ा आदि के मीना को मारकर अपना राज्य स्थापित किया। उसके बाद पुत्र कालकी देव ने मीनों को परास्त कर आमेर पर अपना राज्य स्थापित किया, जो देश की आज़ादी तक वंशजों के पास रही। यह नहीं, इसके वंशजों में सब भैरव सिंह शेखावत इस देश के उपराष्ट्रपति बने। वह इस वंश के श्री देव सिंह शेखावत धर्मपत्नी श्री प्रतिभा पाटिल जी आज इस देश की महामहिम है। डोला को रिझाने के लिए ताड़ी डोली द्वारा गाए कुछ शब्द। अखड़िया डंबर भई नयन गमाया रोय, क्यों साजन परदेश में रहा बिंडाना होए। आँखें लाल हो गई रो रो कर नयन गवा दिए, साजन परदेश में क्यों पराया हो गया। दुजन बयान न सांभरी मना न पिसारे, कुंजा लाल बचाया जियो खिन खिन चिता रहे। बुरी लोगों को बातों में आकर उसको मारुवणी को मन से मत निकालो। कुर्जा पंछी के लाल पक बच्चों की तरह वह सण सण आपको याद करती रहती है। आंसू से भीगा चित्त निचोड़ कर उसकी हथेलियों में उछाले पड़ गए। जे तू साहिबा न आवियो सामण पहली तीज, बीजन तने जबू कड़े मंतु मरे खीज। यदि आप सावन की तीज से पहले नहीं आए तो मुंता बिजली की चमक देखते ही खीज मर जाएगी। आपकी मरुवण के रूप बयान नहीं हो सकता। पूर्व जन्म के बहुत पुण्य करने वालों को ऐसी स्त्री नहीं मिलती। नमणी खमणी बहुगुणी सुकोमणि सुखच, भूरी गंगा निर्जीव मन गिरवी तन अच। बहुत से गुणों वाली शमशील नरम व कोमल है, गंगा के पानी जैसी गोरी है, उसका मन और तन श्रेष्ठ है। गति गयंद जल केल ग्रंभ केयर जिमी खटी लंक आय, हीड़ जन विभर्ग अधर मरवण प्रकुटी मयंक। हाथी जैसी साल, हीरो जैसे दांत, मुख सरीके होंठ, आपकी मारवणी की सियों जैसी कमर, चंद्रा जैसी बोए है। आदिता हूँ उजलो मारवणी मुख ब्रह्म, जीना कपड़ा पेरना जो झांकी सोभरण। मारवाड़ी का मुँह सूर्य से भी उजला है, जिन्हें कपड़ों में शरीर जो चमकता है मानो सुरण जाग रहा है।